बहुत समय पहले एक सुंदर से सवाना जंगल में एक नन्हा शावक रहता था। वह बहुत प्यारा, चंचल और खेल कूद करने वाला बच्चा था। वह हर सुबह अपनी माँ के साथ जंगल में घूमने जाता और नए नए जानवरों को देखकर खुश हो जाता। सवाना जंगल में कुछ शरारती मेयर कैट्स भी रहते थे। वह बहुत तेज और बुद्धिमान थे। वे रोज जंगल के अलग अलग कोनों में घूमते और कोई न कोई नई अनोखी चीज खोजकर अपने बिल के पास ले आते। एक सुबह मिर्किट्स को झाड़ियों के बीच एक टूटा हुआ बॉक्स दिखाई दिया। सभी मिर्कट उत्सुकता से उसके पास आए। उस बक्से के आसपास बहुत सारी चमकती हुई स्क्रीन पड़ी थी। आखिर ये क्या है? मिर्कट्स ने नजदीक जाकर देखा तो चमकते हुए मोबाइल फोन पड़े थे। उन्होंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। सभी की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। धीरे धीरे मिर्कट्स ने वे मोबाइल दूसरे जानवरों को भी दिखाए और कुछ ही समय में मोबाइल पूरे सवाना में फैल गए। शुरुआत में मोबाइल केवल मनोरंजन था। कोई तस्वीरें देखता, कोई खेल खेलता, तो कोई अजीब अजीब आवाजें सुनकर हंसता। कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने लगा। पानी पीते समय भी जानवर मोबाइल देखते। आराम करते समय और खाना खाते समय भी उनकी निगाहें स्क्रीन पर रहती। दोस्त पास बैठते, लेकिन एक दूसरे से बात करने के बजाय अपने अपने फोन में खोए रहते। एक दिन शेरनी अपने मोबाइल में पूरी तरह खोई हुई थी। उसका छोटा शावक पास खड़ा बार बार उसे पुकार रहा था, लेकिन उसकी धीमी आवाज मोबाइल की दुनिया तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी नन्हा शावक चुपचाप वहां से दूर निकल गया। वह कभी तितलियों के पीछे भागता, कभी झाड़ियों के बीच झांकता और खेलते खेलते सवाना के अनजान हिस्से में पहुंच गया। उसे लगा मां थोड़ी देर में उसे ढूंढ लेगी, लेकिन मां की नजर अभी भी स्क्रीन पर थी। कुछ देर बाद शेरनी ने मोबाइल से नजर उठाई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसका बच्चा वहां नहीं था। वह घबराकर पुकारने लगी, बेटा कहाँ हो? आवाज दो बेटा, कहाँ हो? लेकिन नन्हा शावक कहीं नहीं मिला। उसे पहली बार महसूस हुआ, जिस एक क्षण में वह स्क्रीन में खोई थी, उसी क्षण उसका बच्चा उससे दूर चला गया। बहुत देर तक खोजने के बाद आखिरकार शेरनी को दूर झाड़ियों के पास अपना नन्हा शावक दिखाई दिया। वह डर से सहमा हुआ था, लेकिन सुरक्षित था। शेरनी दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह सब वही मिर्किट देख रहा था जिसे सबसे पहले उस टूटे हुए बॉक्स में मोबाइल फोन मिले थे। वो बहुत परेशान हो गया। उसे याद आया, जब से मोबाइल सवाना में आए थे, तब से जंगल बदलता चला गया था। यहां तक कि उसका दोस्त नन्हा शावक भी खो गया था, जो बहुत मुश्किल से वापस मिला था। मिर्किट ने भारी मन से कहा, शायद ये सब मेरी ही वजह से शुरू हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा और फैसला कर लिया। वो नदी के किनारे पहुंचा और अपना मोबाइल पानी में फेंक दिया। फिर उसने पूरे सवाना में संदेश भिजवाया, आज शाम सभी जानवर बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हों। हमें अपने जंगल के बारे में एक बड़ा निर्णय लेना है। शाम होते ही सवाना के सभी जानवर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एकत्र हो गए। मिर्किट सबके सामने खड़ा हुआ और बोला, हमने मोबाइल को एक खजाना समझा था, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे समय, हमारी नींद और हमारे रिश्तों पर हावी हो गया। शेरनी ने भी आगे बढ़कर अपनी बात कही, आज मेरा बच्चा मुझे मिल गया, लेकिन हर बार किस्मत हमारा साथ दे ये जरूरी नहीं। सभा में कुछ क्षणों के लिए गहरा मौन छा गया। फिर सभी जानवरों ने मिलकर निर्णय लिया, मोबाइल का उपयोग होगा, लेकिन सीमा के साथ। भोजन करते समय नहीं, परिवार के साथ बातचीत के समय नहीं,
बच्चों की देखभाल के समय नहीं और सोने से पहले भी नहीं। सबने अपने मोबाइल एक जगह रख दिए और पहली बार लंबे समय बाद एक दूसरे की आंखों में देखा। सवाना में फिर से बातचीत शुरू हुई, हंसी लौट आई और जंगल ने अपने खोए हुए रिश्तों को फिर से पा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने का साधन है, हमारे जीवन पर अधिकार करने वाली शक्ति नहीं। जब वही तकनीक धीरे धीरे हमारा ध्यान, समय और सोचने की क्षमता हमसे छीनने लगे, जब हम उसके बिना असहज महसूस करने लगे, तो ये संकेत है कि अब रुककर स्वयं को संभालने का समय आ गया है, क्योंकि हमारा ध्यान बहुत मूल्यवान है। हमेशा ध्यान रखें, मेरा ध्यान मेरा अधिकार है। एक चमकती दुनिया ने मन को यूं बांध लिया, पल गुजरते ही गए, बचपन कहीं खो गया। फिर किसी ने प्यार से राह नई दिखला दी, छोटे से अखरोट में हिम्मत नई जगा दी। देखो सुनो महसूस करो, जीवन पुकारे आज, स्क्रीन से आगे है दुनिया, चलो चिल्ले से आगे जीवन की ओर, go heartbeat।